अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस के बारे में कि इस पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस बनती कैसे हैं, इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो स्टिमुलस देती हैं जो कि जिसकी वजह से पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस जो है वो रिलीज़ होती हैं। पैनक्रियाज़ बेसिकली हम लबलबा को कहते हैं और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जीआईटी में डाइजेशन के अंदर। तो बेसिकली जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास बाइकार्बोनेट एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए और दूसरी जो हमारे पास चीज़ होती है वो होती है एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन-कौन से होते हैं पैनक्रियाटिक सिक्रीशन के अंदर? लाइपेज़ ताकि लिपिड की डाइजेशन हो सके, प्रोटीएज़ जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं और इसके अलावा अमाइलेज़, पैनक्रियाटिक अमाइलेज़ ताकि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो सके। तो ये 3 एंजाइम्स तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो देख लेते हैं कि पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस बनती कैसे हैं। इनका जो पैनक्रियाज़ का स्ट्रक्चर होता है और जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है स्लाइवरी ग्लैंड्स की तरह। ये जो आपको येलो कलर की दिख रही है ये डक्ट्यूल्स या डक्ट है इसकी, और ये जो ऑरेंज कलर का सर्कुलर जो है वो स्ट्रक्चर है ये इसकी जो है वो एसिनस है। अब होता ये है कि जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं वो स्टार्ट तो यहीं से, यानी कि बनती कहाँ पर हैं, आपके एसिनार सेल्स बनाते हैं और एसिनस के अंदर ही। यहाँ पर इनिशियली क्या होता है, आपके पास सोडियम और क्लोराइड ऐड होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो इनिशियल जो सिक्रीशंस आती हैं वो यहाँ आती हैं, उसके अलावा एंजाइम्स भी यहीं से आ रहे होते हैं। और फिर डक्ट्स में आके कुछ चेंजेस आती हैं, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन होती है इन द डक्ट्यूल्स ऑफ द पेनक्रियाज। अब होता ये है कि अगर मैं इस डायग्राम को, ये जो है वो एक डक्टल सेल की पिक्चर बनाऊं, तो यहाँ पर एक एक्सचेंजर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो बाइकार्बोनेट होता है डक्ट्स के अंदर आ जाता है और उसके रिज़ल्ट में जो क्लोराइड होता है यहाँ से जो प्रोड्यूस हुआ था वो वापस सेल्स के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे जिस तरह से हमने गैस्ट्रिक सिक्रीशन की बात की थी, होता ये है कि यहाँ पर फिर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है और कार्बोनिक एसिड बनता है और फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है बाइकार्बोनेट के अंदर और उसके अलावा एच पॉजिटिव आइंस यानी कि एसिड के साथ। और फिर उसमें से जो है वो एसिड जो है वो ब्लड के अंदर चला जाता है इन द एक्सचेंज ऑफ सोडियम। सोडियम जो है वो फिर यहाँ अंदर सेल्स के अंदर इंटर हो जाता है। मेनली जो हमें याद रखना है वो यही है कि जो बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन है वो डक्ट्स के अंदर से आ रही है और किसके एक्सचेंज में आ रही है, क्लोराइड के एक्सचेंज। क्लोराइड जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ इस तरह से ये सिक्रीशंस फॉर्म होती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है कि ये जो डक्ट्यूलर सेल्स होते हैं ये इम्परमिएबल टू वाटर रहते हैं, कंट्रेरी टू अपोजिट टू स्लाइवरी ग्लैंड। जैसे और स्लाइवरी ग्लैंड में परमिएबल टू वाटर थे तो आते आते सिक्रीशंस हाइपोटोनिक हो जाती थी, क्योंकि ये इम्परमिएबल थे तो पानी जो है वो जहाँ ज़्यादा होता था तो डाइल्यूशनल इफेक्ट आता था, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि यहाँ से जो सिक्रीशंस आती हैं और चेंजेस आती हैं, उसके एंड रिजल्ट में भी हमें जो सोल्यूशन मिलता है पैनक्रियाटिक सोल्यूशन वो आइसोटोनिक इन नेचर होता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं जब यहाँ यहाँ से पास होता है। अगर हम कंपैरिजन करें इनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका प्लाज्मा ऑफ द ब्लड से, तो जो सोडियम होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है प्लाज्मा से, ब्लड प्लाज्मा से। और क्योंकि यहाँ पर जो क्लोराइड आ रहा था वो यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो गया है तो क्लोराइड जो है वो क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा के मुकाबले में। और उसके अलावा क्या होता है, बाइकार्बोनेट बहुत हाई कंटेंट के अंदर होता है, तो यहाँ बाइकार्बोनेट काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। और जो पोटेशियम होता है वो भी सिमिलर होता है जिस तरह से सोडियम होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। और ये जो है वो एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ पैनक्रियाज काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनस जो है वो सिक्रीशंस आती हैं, तो हाई वॉल्यूम है। और इसके अलावा हमने एंजाइम्स को डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से थे। एक जो है हमारे पास लाइपेज हो जाता है इंपॉर्टेंट, जो कि लिपिड्स के लिए है। उसके अलावा अमाइलेज हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और इसके अलावा प्रोटीएजेज हो जाते हैं कुछ, जो कि प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो यहाँ पर इसकी कंपोजिशन में एंजाइम्स भी आ जाते हैं और ये एंजाइम्स जो है वो एसिनस स्ट्रक्चर से आते हैं, जबकि डक्ट्यूल से हमारे पास अल्कलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, यानी कि बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो कंपोजिशन के ये जो है वो आइसोटोनिक इन नेचर होता है, जो सॉल्यूशन पैनक्रियाज का यहाँ से पास होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। अगर हम देखें कि स्टिमुलस क्या होता है पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस का, वैसे तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से एंजाइम पैनक्रियाज के ऊपर एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये कोलिसिस्टोकाइनिन आता कहाँ से है, ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, जब भी कोई फैटी एसिड्स या फिर अमाइनो एसिड्स
या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आते हैं हमारे पास, कहाँ पर आते हैं फैटी एसिड स्पेशली, ये जब आते हैं हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर, यानी कि स्टमक से जब काइम आता है ड्यूडेनम के अंदर, उसमें क्या क्या चीज़ें, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड्स हैं, ये जो जब चीज़ें यहाँ से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टीन में आती हैं, तो यहाँ से जो है वो फिर सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। अब ये कोलिसिस्टोकाइनिन का जो मेन एक्शन होता है, ये पेनक्रियाज के अपने स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, इसकी डक्ट्स पे नहीं होता, पेनक्रियाज के जो एसिनस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर होता है। जब ये इसके ऊपर एक्ट करता है तो फिर ये फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स जब आते हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ से एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है कोलिसिस्टोकाइनिन का सिक्रिटिन से, कि कोलिसिस्टोकाइनिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन ऑफ फैट्स वगैरह के लिए, तो ये जो है वो फिर एक्ट करता है एसिनस ऑफ पेनक्रियाज और एंजाइमेटिक सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। जबकि जो है वो हमारे पास सेक्रेटिन क्या करवाता है, जब स्टमक से काइम आता है, एसिडिक कंटेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है ड्यूडेनम के अंदर, तो फिर वहाँ से जो है वो ड्यूडेनम से सिक्रेटिन रिलीज़ होता है। अब ये जब सिक्रेटिन क्यों रिलीज़ होता है, इन रिस्पॉन्स टू एसिड रिलीज़ होता है। इसका स्टिमुलस क्या है, एसिड है, जबकि सीसीके का स्टिमुलस फैटी एसिड्स, पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड है। तो ये सिक्रेटिन जो है वो डक्ट्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है। ये डिफरेंस याद रखना है सीसीके का और सिक्रेटिन का, कि सिक्रेटिन डक्ट्यूल्स पे एक्ट करता है और सीसीके एसिनस ऑफ द पेनक्रियाज पे एक्ट करता है। जब सिक्रेटिन डक्ट्यूल्स पे एक्ट करता है तो फिर क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स जो है वो डक्ट्यूल्स के अंदर की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ताकि जो एसिड आ रहा है वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। और पहले भी हमने डिस्कस किया था कि सीसीके का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, कि ये माइनर फंक्शन ये भी है कि ये पोटेंशिएट करता है किसके इफेक्ट को, सिक्रेटिन के इफेक्ट को। मेजर फंक्शन आपको अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो सीसीके एंजाइम्स की पैनक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन करवाता है बाय एक्टिंग ऑन द एसिनस, जबकि सिक्रेटिन जो है डक्ट्यूल्स के ऊपर एक्ट करके बाइकार्बोनेट्स यानी कि अल्कलाइन के तौर पर, बफर के तौर पर काम करवाता है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, एक और एंजाइम है हमारे पास, एंजाइम तो नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे, एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन, क्योंकि हमने पहले कहा था कि पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है, तो ये जो है वो एसिटाइल कोलिन वेगल नर्व से जब स्टिमुलेट एंड रिलीज होता है उसके टर्मिनल से, तो ये जो है वो पोटेंशिएट करता है बाय द इफेक्ट ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन। जब इसके इफेक्ट को पोटेंशिएट करेगा तो पैनक्रियाटिक जूसेस आएंगे, और उसके साथ साथ ये पोटेंशिएट करता है, एक्साइटेट करता है सिक्रेटिन को, तो उसके रिजल्ट में अल्कलाइन मीडियम जो है वो ड्यूडेनम के अंदर क्रिएट होगा और एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये था हमारे पास बहुत ही इजी सा टॉपिक कि पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस क्या हैं और इसका स्टिमुलस क्या होता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम बाइल एसिड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।